यह सारा का सारा संसार अगर विचित्र दिख रहा है तो वह कर्मों की विचित्रता से योग और संयोग हमें दिखाई देते हैं। उपदेश देकर के मुनिराज वहां से प्रस्थान करते हैं, परंतु प्रस्थान करने के साथ ही पात्रदान के प्रभाव से राम, लक्ष्मण और सीता अत्यंत धन संपत्ति को पा लेते। उस जंगल के अंदर बहुत बड़ी संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं अपने आप। पात्र के लिए किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जंगल में उन्होंने मंगल संपदाओं को पाया पात्र दान के प्रभाव से। पात्र दान की सेवा भक्ति करने में अपने तन मन धन को लगा देना, जिससे कि तुम्हें भी इस संसार के जंगल में संपत्तियों की प्राप्ति होती रहे। पात्र दान का प्रभाव अपार होता है। वे राम, लक्ष्मण और सीता अपार संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं। और वहां से जब वो आगे बढ़ते हैं तो कैसे आगे बढ़ते हैं कि अभी रूबी जी ने वैनिटी वैन बनाई, उसमें उन्होंने सुविधाएं बताई कि क्या क्या सुविधाएं हैं। मैं आपके लिए बताऊं कि वैनिटी वैन पहले बन गई थी। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जन के लिए ऐसी वैनिटी वैन थी। उस वैनिटी वैन में 12 लाख साल पहले ये वैनिटी वैन थी। उसमें देखिए 4 हाथी उसको खींचने वाले थे। 4 हाथी, विशाल हाथी उसको खींचते थे। उसमें सोने के खंभे लगे हुए थे। उसमें एक प्रोग्रामिंग हॉल बना हुआ था जिसमें बड़ा भव्य डिवाइन स्टेज बना हुआ था। उस वैनिटी वैन में गर्भगृह यानी कि प्राइवेट रूम, चेंबर वह बना हुआ था। उसमें शयन कक्ष यानी बेडरूम बना हुआ था। उसके अंदर आसन, भद्रासन, भद्रासन यानी सोफा सेट, जहां पर सोफा सेट बिछे हुए थे वो व्यवस्था थी। वो बड़ी वाली थी, क्या बोलते, लैम्बोर्गिनी, बुगाटी वाली, ऐसी बड़ी विशाल वैनिटी वैन थी। उसके अंदर ड्रेसिंग रूम था। उसके अंदर वार्डरोब यानी जहां कपड़े वगैरह रखते हैं बहुत सारे, वो सब था उसके अंदर। उसके अंदर मेकअप रूम था, जिसे हमारे यहाँ पर दर्पण, फन्नूस, सौंदर्य सामग्री जहां रखी जाती है। मैं अंग्रेजी में इसलिए बता रहा हूं कि जल्दी समझ में आ जाएगा, हिंदी के शब्द अलग हैं इसके। फिर उसके अंदर संगीत कक्ष यानी होम थिएटर पहले ही से था। अभी अपन मिलकर के कैसा प्लान बनाएंगे कि ये सब उसमें रहे। होम थिएटर उसके अंदर था। गंध आदि सुगंधियां जहां रखी जाती हैं, अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थ रखे जाते। लिविंग रूम उसके अंदर था। उसके अंदर किचन था। उसके अंदर और भी अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन, तरण ताल यानी स्विमिंग पूल, ये भी था। वह विमान के समान अत्यंत भव्य वह वैनिटी वैन के साथ में वो लोग वहां से चले। अपार संपत्ति के साथ में आनंद पूर्वक आगे बढ़ते हैं और दंडक वन के मध्य में जाकर के बरसात का आनंद लेते हैं। और 4, 6, 8 महीने वहीं पर रुकते, जहां चारों तरफ जहां पानी गिर रहा है, जहां पर आनंद मनाया जा रहा है, नृत्य, गीत और संगीत के साथ में आनंद पूर्वक वो वहां पर बिताते हैं 4 महीने। जब
वह तृप्त हो जाते हैं। फिर वहां से वर्षा काल के बाद एक बार की बात है, एक दिन की बात है कि राम की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण वहां से बोलते हैं कि भाई आज मेरा दिल करता है, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा भ्रमण करके आऊं। राम बोलते हाँ जाओ ना, जाओ घूम के आओ, कोई बात नहीं। लक्ष्मण अकेले ही निकल जाते हैं और घूमते घूमते वन के समीप घूम रहे थे, तभी उन्हें अचानक कहीं से सुगंधी, दिव्य सुगंधी आती है। उन नासा को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। उस दिव्य सुगंधी को सूंघ करके लक्ष्मण अचानक सोचते हैं, अरे ये महलों जैसी खुशबू, राजमहलों जैसी खुशबू मैंने आज तक कहीं सूंघी नहीं, ये कहाँ से आ रही है। यहाँ वहाँ देखते हैं, फिर जहाँ से हवा चल रही थी, खुशबू जहाँ से आ रही थी, उसके सहारे वो आगे बढ़ते हैं और एक जगह जाकर के देखते हैं कि इस झुरमुट में बांस का बहुत बड़ा झुरमुट था। बांस जहाँ होता है वो एक नहीं होता, बहुत से बांस होते हैं, वहाँ से खुशबू आ रही थी। और वहाँ पर जो खुशबू थी वो सामान्य खुशबू नहीं थी, वो सामान्य सुगंधी नहीं थी। एक विशाल भारी भव्य तलवार वहां पर रखी हुई थी, जिसका नाम था सूर्यहास खड़ग। उस सूर्यहास खड़ग के लिए शंबुक ने सिद्ध किया था 12 साल की तपस्या के बाद। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वह खड़ग सिद्ध होती है। तभी राजा श्रेणिक गौतम स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान यह शंबुक कौन था। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, सुनो, अजितनाथ भगवान के समो शरण में हमारे दूसरे तीर्थंकर के समय एक मेघवाहन नाम का विद्याधर घबराता हुआ घबराया और समोषण में प्रवेश करता है, छुपने की कोशिश कर रहा था। बेचारा डरते डरते एक जगह बैठा, भगवान के दर्शन किए। उसका जो पीछा कर रहा था विद्याधर, वह भी उसके पास आता है और दोनों भगवान के दर्शन करके अपने बैर भाव को भूल जाते हैं। और वहीं पर जब वंदना दर्शन पूजन करने के पश्चात जब बैठते हैं तो समोषण सभा में भीम और महावीर नाम के 2 महादेव यक्षाधिपति बैठे हुए थे। महाभीम नाम के देवता ने उस मेघवाहन को बुलाया कि आओ मेरे पास, तुम ऐसे घबराए हुए क्यों हो। तब मेघवाहन कहता है कि मेरा राज्य छीन लिया गया है, अब मैं राज्य से निष्कासित हो गया हूं, अब कहां जाऊं। तब वह महाभीम देव कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो देवताओं से अधिष्ठित नगरी है लंका नगरी पहुंचाता हूं। वह महाभीम उस मेघवाहन के लिए कहता है कि तुम यहां से ऐसे ऐसे जाकर के राक्षस द्वीप जाओ। उस राक्षस द्वीप की रक्षा देवता लोग भी करते हैं और वहां अत्यंत संपदा, अत्यंत सौंदर्य, अत्यंत सुंदर प्रकृति है। जाओ यहां से। और उसके हाथ में एक रत्नों का हार जिसमें 9 दाने लगे हुए थे, अक्षमाला देते हैं, ये मेरा वरदान है और ये जाओ तुम वहां पर। मेघवाहन वहां से जाता है और जाकर के राक्षस द्वीप पहुंच करके वहां पर राज्य की स्थापना करता है। अजितनाथ भगवान के बाद में जितने तीर्थंकर हुए तो वह राक्षस
द्वीप में मेघ वाहन की परंपरा में अनेक अनेक लाखों करोड़ों अरबों राजा महाराजा होते गए और 20वें तीर्थंकर के समय यहां पर रावण यानी दशानन का जन्म हुआ। बोले दशानन क्यों कहते उसके लिए? तो बोलते हैं कि जब दशानन का जन्म हुआ, जन्मते ही साथ वह बालक ऐसा प्रतापी, ऐसा तेजस्वी, ऐसा बलवान दिखता था। और अजितनाथ भगवान के समय से जो कुल परंपरा से उनके लिए महाभीम नाम के देवता ने जो रत्नों का हार दिया था, जिसमें 9 दाने थे, जिसको छूने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता था, इस दशानन ने पैदा होते ही साथ उस हार को अपने हाथ से खींच लिया। हाथ में हार देख करके उसकी मां डर जाती है कि जिसको छूने में बड़े बड़े लोग समर्थ नहीं हैं, इस बालक ने अपने हाथ में खींच लिया। तो वो जो दाने थे, रत्नों के दाने थे, वो 9 थे और एक इसका मुंह, रावण का खुद का 1 और 9 कितने होते हैं? 10। आनन का मतलब होता है मुख, तो उसका नाम उसी समय रख दिया दशानन। जिसके 10 मुख हों वो दशानन, ऐसा उसका नाम रखा दिया। और दशानन जब बड़ा होता जाता है, उसका पुण्य प्रताप फैलता जाता है। अनेक प्रकार के इंद्र राजा को जीतता है, वरुण को जीतता है, यम को जीतता है। ऐसे सभी राजाओं को जीतते हुए उसका प्रताप आगे बढ़ने लगता है। वो प्रताप बढ़ते बढ़ते उसकी एक बहन होती है जिसका नाम रहता है चंद्रनखा, जिसे कहीं कहीं पर सूर्पनखा भी बोलते हैं, परंतु उसका नाम था चंद्रनखा। वह चंद्रनखा नाम की बहन, जिसका विवाह खरदूषण नाम के राजा से किया जाता है, और खरदूषण नाम का जो राजा था वो रावण का संबंधी होने से जगत भर में प्रसिद्ध हो गया। और उसी का बेटा, उसी के बेटे का नाम था संबूक, और उसका एक भाई और था सुंद। वह संबूक जो था, संबूक ने एक बार कहा कि मेरे लिए सूर्यहास खड़ग सिद्ध करना है, सूर्यहास खड़ग सिद्ध करना है। परंतु सूर्यहास खड़ग सिद्ध करना आसान नहीं था। गुरुओं ने उसे बोला कि बेटा तू कैसे करेगा सिद्ध, इसके लिए तो 12 साल का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सिर्फ एक बार भोजन करना, सिर्फ एकासन करने का, ब्रह्मचर्य का पालन करने का, नगर में किसी से संबंध नहीं रखने का, कहीं आने का जाने का नहीं। 12 साल की मंत्र साधना के बाद में वह सूर्यहास खड़ग सिद्ध होता है। सूर्यहास खड़ग का मतलब होता है इतना तेजस्वी, इतनी तेजस्वी तलवार जिसको देख करके सूर्य की भी हंसी उड़ने लगे। सूर्य के जैसा प्रताप जिस तलवार में होता है, जिसको सिर्फ देखने मात्र से शत्रु परास्त हो जाए, उसे कहते सूर्यहास खड़ग। 12 साल के पश्चात, 12 साल की साधना, उसकी मां चंद्रनखा अपने बेटे को भोजन कराने के लिए रोज आती थी, भोजन करा के जाती थी। रोज आती थी मां अपने बेटे को भोजन कराने के लिए और भोजन करा के जाती थी। परंतु जैसे ही लक्ष्मण ने उस सूर्यहास खड़ग को देखा, दिव्य मालाओं के साथ, दिव्य सुगंधियों के साथ में हजारों देवता लोग जो जय जयकार कर रहे थे, ऐसी उस खड़ग के लिए एक क्षण मात्र में अपने हाथों में उठा लिया।
विचार करो, जिसको सिद्ध करने में 12 साल लगे, ब्रह्मचर्य का पालन किया, एक वक्त भोजन किया, वो लक्ष्मण के हाथों में यूं ही तलवार हाथ में आ गई। इसे कहते हैं पुण्य। पुण्य करने का, जीवन में पुण्य का संचय करने का, जीवन में तो ऐसे पुण्य का संचय करने का कि दुनिया की अलौकिक, अद्वितीय और अभूतपूर्व वस्तुएं भी तुम्हारे हाथों में आ जाएं। लक्ष्मण उठा करके देखता है, इतनी विशाल भव्य अद्भुत तलवार उसने अपने लाइफ में, उसने अपने जीवन में पहली बार देखी थी। और सोचता है कि इसका परीक्षण किया जाए। और परीक्षण के लिए वो हाथ में तलवार लेकर के जो बांसों का झुंड था, जो बांसों का झुरमुट था, वहीं पर उस तलवार को ऐसा उठा करके चला देता है। उस तलवार को चलाने के बाद शंबुक का सिर अपने धड़ से, अपने शरीर से अलग हो जाता है। शंबुक का सिर एक तरफ गिर जाता है। विचार करो, ऐसा क्यों हुआ कि 12 साल की तपस्या, 12 साल की साधना के बाद में वह तो बेचारा उसका सुख ही नहीं भोग पाया। और सूर्यहास खड़ग का नियम है कि अगर सूर्यहास खड़ग जिसको सिद्ध हुआ है, अगर 7 दिन में उसने प्रयोग नहीं किया, उठाया नहीं, तो वह सूर्यहास खड़ग साधना करने वाले का ही मरण कर देती है। आखिर क्या हुआ? सूर्यहास खड़ग लक्ष्मण के हाथों में अपने आप मिल गई, साधना किसी और ने की, और उसका तो मरण भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो आपको बताते हैं कि साधना करने के पहले उसने गुरुओं से पूछा कि मैं साधना करना चाहता हूं, मैं सूर्यहास खड़ग को सिद्ध करना चाहता हूं। गुरु ने कहा नहीं बेटा, तू मत कर। ध्यान रखने का, गुरुओं की आज्ञा से ही सारे काम करना, गुरुओं की आज्ञा के बिना नहीं। क्या का पालन करके जीवन में आगे है बढ़ना, गुरु आज्ञा के बिना कभी ना, गुरु आज्ञा के बिना कभी ना, एक कदम आगे है धरना, एक कदम आगे है धरना।